हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 91। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, डेट इज टॉप 6 ट्रिक्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर। शायद आपको पता होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर नीट जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मैं नीट की बात करता हूँ तो मिनिमम 3 to 5 क्वेश्चन एवरेज ऑन हर बार पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको यूज़फुल नहीं लगता। पर यहाँ पे टॉप 6 ट्रिक्स मैं बताऊंगा तो मे बी आपके लिए यूज़फुल होगा ही होगा। ये मस्ट वॉच वीडियो है, जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर दीज लवली कमेंट्स जो आप मुझे करते हो। दिस ऑलवेज मेक्स मी मोटिवेट, सो मैं आपके लिए रियली नए वीडियोस लेके आ पा रहा हूँ। ट्रिक नंबर 1 की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम। आपको शायद पता होगा इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट होते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक होता है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम, एंड दोनों से क्वेश्चंस ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों के ट्रिक्स हम बात करेंगे। पहले केमिकल इक्विलिब्रियम के ट्रिक्स मैं बता देता हूँ आपको, एंड देन हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम के ट्रिक्स देखेंगे। फर्स्ट बात कर लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, डेट इज डीओडी। डीओडी का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसको बोला जाता है। और एक है केपी एंड केसी, जो मैं अभी पीछे उसके ट्रिक्स भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से क्वेश्चन पूछते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। मतलब अगर 5 मोल ले रहे हो तो उसमें से 3 मोल्स डिसोसिएट हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? 3/5, डेट इज नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। ओके, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। ऐसा कुछ पूछा जाएगा, इट इज 2A दैट इज डिसोसिएटेड इन 3B एंड C। क्वेश्चन क्या है? एट स्टार्टिंग 3 मोल ऑफ A आर टेकन, इफ डीओडी इज X कैलकुलेट टोटल मोल्स। तो आपको टोटल मोल फाइंड करने के लिए ऐसे डीओडी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हो आप? पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। हमारे पास ये रिएक्शन आ गया। एट इनिशियली उन लोगों ने क्या बोल दिया आपको? 3 आपने लिया है। एट इनिशियली ए की वैल्यू क्या दी गई है? 3, और डीओडी की वैल्यू आपको क्या दे दिया गया है? एक्स दे दिया गया है। तो डीओडी का मतलब क्या, ध्यान से सुनिएगा। डीओडी इज इक्वल टू एक्स दे दिया गया है। जब भी आपको एक्स दिया जाए, यहाँ पे कुछ भी दिया जाए 9.1 और समथिंग कुछ भी दिया जाए, तो हमेशा वो सोचना दैट इज फॉर ऑलवेज 1 मॉलिक्यूल। ओके, तो एक मॉलिक्यूल में अगर एक्स डीओडी है तो यहाँ पे आपको कितना दिया गया ए के लिए? 3 मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा? आपने क्या कैलकुलेट किया? 3x। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो आपको 3 दिया गया था उसमें से 3x जो है डीओडी हो रहा है, मतलब डिसोशिएट हो रहा है। तो आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। अब स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं? इसमें से 3x माइनस किया तो सब में से 3x माइनस करते हैं। दैट करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, आपका पूरा मार्क्स चला जाएगा, 4 मार्क्स चला जाएगा। वो गलती मत करना। ये आपने सिर्फ एक के लिए फाइंड किया है। सेकंड के लिए कैसे फाइंड करोगे? कुछ टर्मिनोलॉजी से ध्यान से देखने की ट्राई करना। 2 मोल्स में से 3 मोल एंड 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। 2 मोल में से 3 मोल बन रहा है एंड देन 1 मोल बन रहा है। समझ रहे हो? हमने फर्स्ट के लिए काउंट कर लिया है, अब सेकंड के लिए करने जाते हैं। तो 2 मोल्स में से 3 मोल बनता है, ऐसा हमने सीख लिया। तो कैसे लिखना है आपको? 2 मोल इज कन्वर्टेड इनटू 3 मोल, और 3x के लिए कितने डिसोसिएशन होंगे, ये चीज़ आपको समझना है। समझे? एंड देन करने के बाद कैलकुलेट कीजिए, 9x मिलेगा, 9x/2 यहाँ पे रख लीजिए। ये हुआ आपका डिसोसिएशन फॉर 3B। अगर मैं ये सी के लिए फाइट करता हूँ, मतलब ये सी के लिए बात करता हूँ, तो क्या सोचना है? 2 में से 1 बन रहा है, 2 में से 1 बन रहा है, तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना मिला था? 3x मिला था। तो 3x के लिए कितना होगा कैलकुलेट कर लीजिए, डेट इज 3x/2 निकलेगा। अब यहाँ पे आपने क्या फाइंड कर लिया? मोल्स फाइंड कर लिए। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? टोटल मोल बताओ। टोटल मोल के लिए क्या करना है आपको? सबको प्लस कर लेना है। सिंपली प्लस कर लीजिए। हमारा 3x ये एक पार्ट हो गया, 9x माइनस डिवाइडेड बाई 2 एंड 3x डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 12x/2 डेट इज 6x निकलेगा। अगर इसको साथ में प्लस कर लेते हैं तो आपका आंसर निकलता है 3 + 3x, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना, हमेशा ऐसे क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, कैसे एक ही स्टेप पे गलती कहाँ होती है स्टूडेंट्स की? ये गलती होती है जो 3x वो लोग फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो सब में रख देते हैं। वो गलती मत करना आप, बस ये कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए और क्वेश्चन तो सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए। दैट इज 2A + 3B दैट कन्वर्ट्स इनटू 4C एंड 5D।
ठीक है। इनिशियली क्या दिया गया है, 3 मोल्स ऑफ ए दिया गया है, 2 मोल्स ऑफ बी दिया गया है, एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज टेकन एज 30% ऑफ ए इज डिसोसिएटेड, यहाँ पे बोला गया है। देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। कैसे सॉल्व करना है, पहले तो आप रिएक्शंस को लिख लीजिए। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको परसेंटेज में इस बार दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। 30%, 30% दिया गया मतलब डिवाइडेड बाय 100 कर लीजिए, आपको कितना मिला 0.3। ठीक है, एक चीज़ कैलकुलेट हो गई हमारी। अब ये जो 0.3 मिला, हमने इनिशियली बात क्या किया था, जैसे मैंने आपको बताया था जो भी आपको दिया हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहाँ 0.3 मिला, यहाँ पे x मिला था, तो हम क्या सोच रहे थे वो 1 के लिए है, समझ रहे हो, 1x के लिए है। ऐसे ही आपको ये सोचना है ये हमेशा 1 मॉलिक्यूल के लिए दिया गया है, तो 1 मॉलिक्यूल में 0.3 है। आपको इनिशियली कितना दिया गया a के लिए 3, तो 3 के लिए कितना निकलेगा 0.9। आप यहाँ पे 0.9 माइनस कर दीजिए a में से, समझ गए ये चीज़। सेकंड में से भी 0.9 माइनस नहीं करना है, थर्ड में से भी नहीं करना है, ये चीज़ याद रखिएगा। हमने सिनेरियो देखा है, सेकंड के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हमने सीखा, क्या सीखा कि यहाँ पे देखिए 3 में से 2 बन रहा है, या 3 एंड 2 का कॉम्बिनेशन आपको लेना है। ये सीरीज हमेशा याद रखिएगा, ऐसे चलती है। पहले 2 है आपका, देन उसके बाद 3 है, देन उसके बाद 4 है, एंड देन उसके बाद 5 है। तो हमेशा याद रखिएगा, हमने ये फर्स्ट के लिए फाइंड किया, 0.9 फाइंड कर लिया है। अब यही आपको रखते रखते सॉल्यूशन करने जाना है। 2 एंड 3 के लिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं डिसोसिएशन कैसे होंगी, तो 2 एंड 3 के लिए बात करते हो मतलब आप 3 यहाँ पे फाइंड करने वाले हो। 0.9 रख लीजिए वैल्यू, आपने जो फाइंड किया था, आपका आंसर निकलेगा 1.35। तो 2 में से 1.35 माइनस कर लीजिए। यहाँ पे तो 0 0 ही था क्योंकि कुछ दिया ही नहीं गया था, तो इसमें से आपको माइनस वैसे सिंपली रख लेना जो वैल्यू निकलेगा। इसके लिए हम लोग करते हैं, तो 2 में से 4 कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, 2 में से 4 कन्वर्ट हो रहा है, तो 0.9 के लिए कितना होगा 1.8 होगा, यहाँ पे 1.8 रख लेना है। फिफ्थ के लिए कन्वर्ट करोगे कैसे, 2 में से 5 कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो 0.9 के लिए कितना होगा, वैल्यूज़ रख लीजिए 2.22, 2.25 मिल गया। टोटल मोल फाइंड करने के लिए बोल दिया गया है। टोटल मोल कैसे फाइंड करोगे, सिंपली सबको प्लस कर दीजिए, सबको प्लस करते हो तो आपका आंसर क्या निकलेगा 6.8। इन शॉर्ट आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, ऐसे क्वेश्चन जब टोटल मोल वाले आएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने के लिए होगी। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ट्रिक नंबर 2, 3 एंड 4 की हम बात करते हैं। ट्रिक नंबर 2, 3 एंड 4 आपके पास है। कैसे सॉल्यूशन करना है, ये केपी एंड केसी का ही पार्ट है, केमिकल इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपको ए एंड बी दे दिया गया है, ठीक है, अगर ऐसा बोला जाता है ए एंड बी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 50, तो इसको उल्टा कर दिया गया। देखिए बी से ए कन्वर्ट हो रहा है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, ऐसा पूछ लिया जाए। जब कभी भी किसी चीज़ को भी उल्टा किया जाए तो हमेशा याद रखिएगा उसको आपको रेसिप्रोकल कर लेना है, मतलब उसकी जो वैल्यू थी उसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, डेट इज़ 1/k हो जाएगा K1, और आपके आंसर क्या निकलेगी 1/50। ट्रिक नंबर 1, इससे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, अभी समझ में आएगा आपको। ट्रिक नंबर 3 की बात कर लेते हैं। पहला हम वहाँ पीछे देख चुके हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 की हम बात करते हैं। अगर आपको नंबरिंग के हिसाब से कुछ दिया जाए, जैसे देखिए ए से कन्वर्ट हो रहा था बी, इसका हमने देखा K1 वैल्यू आपने 50 ले लिया है, पर यही चीज़ यहाँ पे कुछ नंबर डाल देते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कुछ डाल देते हैं, एन रख लेंगे, तो उसके पावर में आपको एन लगा देना है। जैसे कि समझिए ए से बी हो रहा था तो उसका 50 था, पर यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने 2A से 2B कन्वर्ट हो रहा है। अब इसका बताओ, तो ये तो पूरा चेंज हो गया भाई, 2 आगे लगा दिया गया है सबके। तो जो 2 आगे लगा है उसको क्या करना है आपको, बस वो 50 था उसके पावर में रख लेना है 2। समझ गए इस चीज़, मतलब n जो रहेगी उसकी पावर में आ जाएगी। दैट इज़ सेकेंड नंबर 2। ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 4 की हम बात करते हैं, तो ये उल्टा कुछ ऐसा मिलता है आपको, जैसे कि a प्लस बी की वैल्यू दी गई है K1, ठीक है, ए डेट कन्वर्ट्स इनटू बी, K1 दिया गया है, बी से सी में कन्वर्ट हो रहा है उसका K2 दिया गया है। तो आपको क्या फाइंड करने के लिए पूछ लेंगे, ए टू सी का हमें बताइए कि क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसा पूछा जाएगा। तो क्या है, यहाँ से बी कट जाता है, सिंपली आपको ए और सी मिल जाएगा, तो अपने दिमाग में अपने रख लीजिए। तो क्या कर रहे हो आप, यहाँ सिंपली प्लस कर रहे हो। जब भी किसी भी चीज़ को प्लस करोगे, जब दो रिएक्शंस को, तो हमेशा याद रखिएगा दोनों के जो के की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। मतलब आपकी वैल्यू इसका 10 दिया हो, समझ लीजिए इसकी वैल्यू 2 दी हो, K2 2 दिया हो, तो आपको ये K3 फाइंड करने के लिए बोलोगे तो क्या करोगे आप, 10 × 2 कर लीजिए, 20 विल बी दी करेक्ट आंसर। समझ गए। तो यहाँ पे हमने 3 ट्रिक के बात कर लिया है। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ, देखिए ध्यान से। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ए दैट कन्वर्ट्स इनटू 2B एंड C
इसका के की वैल्यू आपको 16 दे दिया गया है। सेकेंड रिएक्शन आपको दिया गया है डी सी डिवाइडेड बाई 2 एंड ई, इसकी वैल्यू क्या दे दी गई है आपको 9 दे दिया गया है। देन कैलकुलेट करना है आपको, नया रिएक्शन दिया गया है, उसके के की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया गया है। कैसे कैलकुलेट करोगे, डिफरेंसेस हम देखने की ट्राई करते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ए दिया गया था, ठीक है, यहाँ पे आपको a/2 दे दिया गया। यहाँ पे कौन सी ट्रिक आप लगाओगे, हमने सीखा जब आगे कुछ लगा दिया जाता है तो जो भी वैल्यू रहे उसके पावर में उस चीज़ को रख लीजिए। तो हमने k1, हम a की बात कर रहे हैं ना, k1 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, k1 जो भी वैल्यू है उसको पावर में रख लीजिए तो हाफ हो जाएगा। ये हमने एक सॉल्व कर लिया। सेकंड रिएक्टेंट की बात करते हैं ई। अब ई जो है वो क्या है, देखिए प्रोडक्ट साइड पे है उधर तो, पर यहाँ पे आपका रिएक्टेंट साइड दिया गया है। हमने सीखा क्या, प्रोडक्ट साइड वाला अगर रिएक्टेंट साइड लाते हो तो क्या करना पड़ता है, डिविजन में लेके आ जाना पड़ता है। मतलब ये जो K2 था दैट विल बी 1/K2 बन जाएगा। अगर इसको सही से लिखते हो तो आपका क्या बन जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, दैट इज़ K½ डिवाइडेड बाई K2। ये ऐसे हो निकला हमारा वैल्यू। इसको आप अंडर रूट कर लेते हो, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 16, रख लीजिए, दैट इज़ √16 डिवाइडेड बाई 9। क्या आंसर निकलेगा, 4/9, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। सिंपल सा है, बस आपको ये ट्रिक अपनाने आना चाहिए, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो हियर इज ट्रिक नंबर 5। तो यहाँ पे हम KSP के बारे में बात करते हैं, डेट इज़ आयनिक इक्विलिब्रियम का पार्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम हम पूरा पढ़ चुके हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम देखते हैं। देखिए यहाँ पे सॉलिबिलिटी की बात की जाएगी। सॉलिबिलिटी का जब भी लगते हैं अगर हम लोग, तो वो उसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है या X से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी कोई वैल्यू हम नहीं लिखते हैं। जैसे कि समझिए सॉलिबिलिटी मतलब क्या होता है, डेट इज़ मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। मतलब आप ऐसा सोचिए, सॉल्ट 1 मोल है और वो कन्वर्ट हो रहा है 1 लीटर में, तो इसकी वैल्यू क्या आप कैसे लिखोगे, डेट इज़ मोल अपॉन लीटर, दैट विल बी द यूनिट फॉर दिस। हमेशा याद रखिएगा, डिज़ोल्व होना और सॉल्युबल होना दोनों अलग चीज़ होता है। डिज़ोल्व होना मतलब पानी में आप कोई चीज़ डाल दो उसको बोल देंगे डिज़ोल्व हो गया। सॉल्युबल होना मतलब उसके साथ मिक्स हो जाना, ठीक है। तो ये दोनों अलग चीज़ हैं, अपने दिमाग में इसको रखिए, बहुत स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं KSP कैसे फॉर्मूला लेके आते हैं। ये जस्ट बेसिक बुक में दिया गया है, पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, कुछ शायद बारीकी आपको पता चल जाएगी। AgCl प्लस H2O, जब ये वाटर में इसको आप डालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag प्लस में, और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल सी बात है। अगर इसके लिए आप K लिखते हो तो कैसे लिखोगे, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिंपली यही लिखोगे आप, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से सुनने की ट्राई करना। यहाँ पे हमने जब ये लिख दिया है तो यहाँ पे वाटर मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम वाटर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ आयंस यहाँ पे आपको मिलेंगे। अब ये जो वाटर के साथ आपने K मल्टीप्लाई किया है इसको ही हम बोलते हैं KSP, समझे, इसको हम बोलते हैं KSP, और ये आयंस का ही सॉलिबिलिटी हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ देखिए आपको AgCl की वैल्यू S दे दी जाए, अगर सोचिए Ag की वैल्यू S होगी और Cl माइनस की भी वैल्यू अगर आपको S होगी, तो कैसे फाइंड करोगे KSP की वैल्यू, जस्ट यहाँ पे SS की वैल्यू पुट ऑन कर लीजिए, S2 निकलेगा। अगर इसको हम S की वैल्यू फाइंड करने के लिए, एग्जाम में ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है कि KSP फाइंड करो, वो एक क्वेश्चन हो सकता है, या आपको सॉलिबिलिटी फाइंड करने के लिए बोलेंगे, KSP की वैल्यू दी होगी तो उसको आप रूट में डाल के सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन ट्रिक मैं बताता हूँ, ट्रिक देखिए बहुत सिंपल है, आपको क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप KSP वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, ध्यान से देखिए, बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या है ट्रिक, XX YY और S X प्लस वाई, क्या क्या हमने सीख, ध्यान से देखिए, XX YY S X प्लस वाई। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे AgCl की बात की गई थी, यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए ऐसे ही कुछ समझ लीजिए, AB2 करके कुछ कंपाउंड दिया गया है आपको, सॉल्ट दिया गया है, इसकी सॉल्बिलिटी आपको फाइंड करनी है, KSP है, KSP फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करोगे, तो देखिए फर्स्ट विल बी, पहला मॉलिक्यूल आपके पास X की वैल्यू 1 है, B मतलब क्या है आपके पास 2 है, वैल्यूज पुट कीजिए। X की जगह पे हमने 1 का पावर 1 रख लिया, 2 का पावर 2 रख लिया आपने, S की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 2 दैट इज़ 3, तो इसका आंसर क्या निकला 2 × 2 = 4, 4s क्यूब, ये निकला आपका KSP। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा एग्जाम में। AlOH थ्राइस दिया गया है आपको, तो X की वैल्यू क्या निकली आपके पास 1, Y की वैल्यू 3 निकली, KSP कैसे फाइंड करोगे, वैल्यूज रखिए, X की जगह पे हमें रखना है 1, देख लीजिए 1 का पावर 1 हो गया,
y के लिए 3 का पावर 3 हो गया, और s के लिए दोनों को प्लस कर दीजिए 1 + 3, वैल्यू सॉल्व कीजिए तो 3 3 सा 27 यहाँ पे हो जाएगा, 27 और ये हो जाएगा S4, ये हो गई आपकी KSV वैल्यू। इसी तरह सिंपल सा ट्रिक है, ठीक है। एंड द लास्ट ट्रिक फॉर दिस चैप्टर दैट इज ट्रिक नंबर 6। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कॉमन आयन इफेक्ट। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे जस्ट बेसिक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। सोचिए, इफ एनी कॉमन आयन इज एडेड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस। बस यही चीज़ अपने दिमाग में रखिए। अगर कोई कॉमन आयन ऐड कर दिया जाएगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। बस आप इतने दिमाग में रख लीजिए, डेट विल बी द ट्रिक। सॉल्यूशन के तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सॉल्यूशन लेते हो AgCl का, 2 बीकर में AgCl लिए हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं Ag+ वापस डालता हूँ और यहाँ पे Cl- वापस डालता हूँ तो क्या होता है, देखिए ध्यान से। Ag+ आपने लिया था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, AgCl लिया था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, Ag+ में, एंड Cl- में कन्वर्ट हो रहा था। अब आप एक्स्ट्रा वापस क्या डाल रहे हो उसके अंदर, Ag+ डाल रहे हो, तो Ag+ की अमाउंट क्या है, बढ़ गई। मतलब प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैकवर्ड में चलने लगेगा। मतलब सॉल्युबल नहीं होगा, इनसॉल्युबल बनने लगेगा। समझ गए इस चीज़ को। अगर Cl, यहाँ देखिए, अगर मैं Cl डाल देता हूँ इसके अंदर, Cl डाल दोगे तो क्या हो गया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो आप यहाँ पे, तो क्या होगा, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। दिस इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। ये कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, ऐसे सॉल्व कर सकते हो, AgCl और NaCl। अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, 4 ऑप्शन दे दिए जाए AgCl के लिए, और यहाँ BaOH थ्राइज, ऐसा करके कुछ भी ऑप्शन दे दिया जाए, बोला जाए कि किसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो यहाँ NaCl विल बी दी फैक्टर जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम होगी। कैसे, AgCl तो आपने मिक्स किया है, उसके अंदर Cl बढ़ जाएगा, देखिए Cl अमाउंट बढ़ जाएगा, तो AgCl की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस ट्रिक। अगर हम लोग बात कर लेते हैं हमने क्या पूरा इस चैप्टर के अंदर सीखा है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ट्रिक नंबर 1 जो हमने सीखा, दैट वाज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको कैसे फाइंड करना है, मैंने तरीका आपको बता दिया, बस ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने आना चाहिए आपको। आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लोगे टोटल मोल के लिए। नेक्स्ट हमने क्या सीखा, अगर वहाँ पे आपको अपोजिट रिएक्शंस दे देना है तो कैसे सॉल्व करोगे, अगर वहाँ पे आपको मोल बढ़ा दिया जाता है तो कैसे सॉल्व करोगे। डेट इज़ KP एंड KC रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे मैं कराने वाला था। एंड यहाँ पे अगर आपको रिएक्शंस में थोड़े से उल्टे बुल्टे कर दिया जाए, मतलब दोनों को प्लस करना है रिएक्शंस और नया रिएक्शन फाइंड करना है, तो उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे बताया। एंड उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। ट्रिक नंबर 5 की मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हमने KSP के रिलेटेड एक ट्रिक सॉल्व की है। हमने ट्रिक में क्या देखा कि ये क्या होता है KSP, और कैसे ट्रिक हमने बता दिया KSP होता है क्या है। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रिक कैसे सॉल्व करनी है, KSP कैसे आप डायरेक्टली बैठे बैठे तुरंत ही निकाल सकते हो, कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट हमने सीखा कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, और कॉमन आयन की वजह से जो सॉलिबिलिटी है वो कैसे डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है, क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट आप बढ़ा रहे हो तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स मुझे बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर कमेंट करके मुझे। यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, आप इस नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, गेट अ रिएक्शन, हैंड रिटन नोट, डेली क्वेश्चंस, PDFs और बहुत सारी अपडेट्स मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी वहाँ पे अवेलेबल हैं नीट के। आप डायरेक्टली जाके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम खोलिए, इस नाम से सर्च कर लीजिए और डायरेक्टली आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच।